कलयुग में छाए रहो भरमार आते बच के रहियो भैया। कलयुग में छाए रहो भरमार आते बच के रहियो भैया। और सीपी भैया ये नगला जैत के काली शर्मा जी ये 51 रुपए की मुद्रा देते हैं। ये देते हैं 51 रुपया और नगला जैत के हैं भैया। अब कले को रंग कैसो है? कलयुग की अजब कहानी, कलयुग की अजब कहानी, जो झूठ कहेगो वही ज्ञानी। कलयुग की अजब कहानी, कोई झूठ कहे वही ज्ञानी। क्योंकि जो सबसे ज्यादा कलयुग में झूठ बोल लेगो वो सबसे बड़ो ज्ञानी है। सही कह रहे हो। कलयुग की अजब कहानी और झूठ कहेगो वही ज्ञानी। और ज्ञानी नते कहत गमार जाते बच के रहियो भैया। कलयुग में कहत गमार जाते बच के रहियो भैया। कलयुग छाए रहो भरमार जाते बच के रहियो भैया। और एक और बात कलयुग की नई पहचान, छोरा माने गो माता पिता की। जहाँ कलयुग में सबसे बड़ी समस्या है, अरे छोरा माने गो माता पिता की। और कब तक? और जब तक शादी न होगी बाकी। छोरा माने गो माता पिता की, जब तक शादी न होगी बाकी। छोरा माने गो माता पिता की, ताकि शादी न होगी बाकी। ये हकीकत बात है। दो बड़े बूढ़े माँ बाप, चाहे 4 बेटे हों चाहे 5 बेटे हों, मेहनत मजदूरी करके उनके पाल पोष कर बड़ा कर देते हैं, शादी कर देते हैं। लेकिन जब 4 ढींगरा है जाए तो बड़े बूढ़े माँ बाप ने घर से बाहर निकालते हैं और न्योर कहते ताऊ तुमने कहा करो है हमारे काज, हट जा पाछे ने, तुमने कहा करो है। लेकिन ये तो माँ बाप ही जान सकते हैं कि औलाद की खातिर कितना कष्ट उठाते हैं। अरे छोरा माने गो माता पिता की, और जब तक शादी न होगी बाद में प्यारी लगे ससुराल जाते रहियो भैया। कलयुग छाए रहो भरमार जाते बच के रहियो भैया। कलयुग छाए रहो भरमार आते बच के रहियो भैया। और ये 10 रुपए हमारे मदनपाल भाई साहब गांव नगला जैत निवासी इस कलयुग के गाने पर ये भी देते हैं 10 रुपया और नगला जैत के हैं रह भैया। अब 4 बेटे आपस में बात करते हैं, चारों बेटा अपने आप में बात कर रहे हैं कि भैया खेत को बंटवारो है गो, ये मकान को बंटवारो है गो, प्लॉट भी बट गए। अब बटने को 2 माँ बाप रह गए। अब 2 माँ बाप कैसे बटेंगे? आपस में बात कर रहे हैं। तो बंटवारा माँ बाप का किया कि 1 महीना तो तू खिलाएगा और 1 महीना मैं खिलाऊंगा, 1 महीना तू खिलावेगा। तो 1-1 महीना चारों बेटन ने बांट लो। तो कहना क्या, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं। ओ कुछ लोग जमाने में, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं। देखो जिस किसी को लाइन मेरी अच्छी लग जाए तो देखो पैसा सब कुछ ना हो, तुम्हें तालियों का प्यार होना चाहिए। अब बंटवारा है कैसा रहा है? कलयुग में हो, कलयुग में कौन करे, कलयुग में कौन करे इस पाप का बंटवारा। हो कलयुग में कौन करे इस पाप का बंटवारा। लेकिन जिस माँ बाप ने जन्म दिया आज, औलाद ने कर डाला माँ बाप का बंटवारा। अरे
माँ बाप का बंटवारा। कलयुग में कौन करे इस पाप का बंटवारा। ओ कलयुग में कौन करे इस पाप का बंटवारा। लेकिन औलाद ने कर डाला माँ बाप का बंटवारा। ओ औलाद ने कर डाला माँ बाप का बंटवारा। औलाद ने कर डाला माँ बाप का बंटवारा। अब एक नई बात और, एक बड़ी बूढ़ी माँ और बहू एक ही घर में दोनों आराम से रहते थे। कुछ दिन आराम से गुजरे तो दोनों सास बहू में लड़ाई चालू हो गई। काना और ये नन्ना मुन्ना सा काना है, 10 रुपए का आशीर्वाद, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। बेटा परदेश में करता था नौकरी, सभी गौर करेंगी माता बहना। जब नौकरी करता था बेटा परदेश में तो उसकी माँ और बहू 1 मिनट नहीं बनती थी दोनों में। तो बहू ने अपने बेटे को फोन किया कि या तो तुम या डोकरी रखो घर में या रखो मोए। रोजाना की लड़ाई, बेटा परेशान होकर के आया और उस बूढ़ी माँ को छोड़ने के लिए चलता है। तो छोड़ने के लिए गया, धन्यवाद उस बेटे के लिए। अपनी माँ को स्टेशन पर बिठाया और माँ से कहा माँ मैं टिकट लेकर के आता हूं। तो उस बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ को वहीं पर बैठाया और खुद घर आ गया छोड़ करके। और बूढ़ी माँ बेचारी भीख मांग मांग कर गुजारा करती है। तो कुछ 1-2 महीने व्यतीत होते, मेरे लिए साड़ी लाया के नहीं। और इधर माँ कोने में चुपचाप खड़ी है। अब माँ की आत्मा क्या कर रही है, इस लाइन में माँ की ममता क्या होती है। अरे बाप ने पूछा बेटा कुछ कमाया के नहीं। और अरे भैया ने पूछा हिस्से में कुछ आया के नहीं। अरे भैया ने पूछा हिस्से में कुछ आया के नहीं। भाई ने पूछा हिस्से में कुछ आया के नहीं। और अरे पत्नी बोली मेरे लिए साड़ी लाया के नहीं। अगर बात अच्छी लगे तो तालियों का प्यार होना चाहिए। अगर माँ की बात अच्छी लगे तो तालियों का सहयोग होना चाहिए। अरे पत्नी बोली मेरे लिए साड़ी लाया के नहीं। अरे माँ ने पूछा परदेश में खाना खाया के नहीं। अरे माँ ने पूछा परदेश में खाना खाया के नहीं। अरे माँ ने पूछा परदेश में खाना खाया के नहीं। माँ ने एक ही बात कही, बेटा तूने परदेश में भूखा तो नहीं रहा। अरे माँ ने पूछा परदेश में खाना खाया के नहीं। तभी तो कहते हैं माँ बाप से बढ़कर जग में। उधर से पैसे ले लो। माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिस माँ ने जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिस माँ ने जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिस माँ ने जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। चाहे कितनी भी धन दौलत कमा लो, माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिस माँ ने जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिस माँ ने जन्म
खाना। जिस माँ ने जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। और अरे घर घर कहना, आजकल देखो एक लाइन और कह रहा हूं बस में, आजकल बहुत से कहा कहते हैं कि पैसा तो भगवान तो बड़ो है वो है, लेकिन जो लोग पैसा को महत्व देते हैं परमात्मा से बढ़कर, उनके लिए कहना क्या है? कहते हैं तुलसी जग में दो बड़े, दामोदर और दाम, और दामोदर बैठे रहे, दादा दाम करें सब काम। तो उनके लिए कहना है, अरे आज ये पैसा है तुम पर तो, अगर बात अच्छी लगे तो तालियों का प्यार फिर से होना चाहिए। अरे अगर ये पैसा है तुम पर तो कुछ याद बना लो पैसों से। अरे आज ये पैसा है तुम पर तो कुछ याद बना लो पैसों से। और पैसा सब कुछ होता है तो औलाद बना लो पैसों से। पैसा ही सब कुछ है, औलाद बना लो पैसा से। पैसा सब कुछ होता है तो औलाद बना लो पैसा से। ये हकीकत बात है। आपने बहुत अच्छे अच्छे पैसे वाले जमींदार देखे होंगे, लेकिन उनके पास ना एक बेटी है और ना एक बेटा है। अगर ये पैसा है तुम पर तो कुछ याद बना लो पैसों से। पैसा सब कुछ होता है तो औलाद बना लो पैसों से। पैसा सब कुछ होता है तो औलाद बना लो पैसों से। पैसा सब कुछ होता है औलाद बना लो पैसे। अरे समय ज्यादा है गयो भैया, अरे बीच भंवर में फंसी कदुरगे पार करे नैया हो। अरे बीच भंवर में फंसी के दुर्गे पार करो नैया हो। बीच भंवर में फंसी के दुर्गे पार करो नैया। हरी हरे बोलो मेरे भाई, हरी हर बोलो मेरे भाई। और कर्म लिखी नहीं मिटे करो चाहे लाखन चतुराई।